Welcome back. Exercise 2.1 क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का जो है ज़्यादातर कंफर्म कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम इसके छठे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कहता है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा एक्स कोमा ए कोमा वाई कोमा बी कोमा एक्स बी कोमा वाई, यानी यहाँ पर इसका ऑलरेडी ए क्रॉस बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन हमें बोल रहा है ए एंड बी को फाइंड कीजिए। तो इसको तो आप जानते ही है ना। इसमें क्या हमने अभी तक का जो ज्ञान प्राप्त किया है, इसके बारे में जो हमने नॉलेज अचीव करी है, उसके हिसाब से जो हमारे इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ये जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? ए से। फर्स्ट वाले जितने भी एलिमेंट हैं किससे बिलोंग करते हैं? ए से। और जो सेकंड प्रोडक्ट में जो बी है, इससे कौन से बिलोंग करेंगे? सब ये बिलोंग करेंगे। तो इसको आपने समझ लिया। क्या समझ लिया? कि सेकंड जो है किससे बिलोंग करेंगे? इससे। ये वाई इससे बिलोंग करेगा, एक्स इससे बिलोंग करेगा, और वाई फिर इससे बिलोंग करेगा, और एक्स इससे बिलोंग करेगा। तो ये आपने समझ लिए जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, क्योंकि यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। इसमें बताता है जो सेकंड एलिमेंट है उसके सेकंड पार्ट होंगे और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके फर्स्ट पार्ट होंगे। तो इसको इस तरह से हम इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, यहीं से आप समझ जाएंगे सिंपली, ताकि इसके फर्स्ट जो पार्ट आएंगे वो इसके कॉन्टेक्ट में होंगे, और इस तरह से हमारे पास जो भी फर्स्ट हैं वो सब इसके हैं, और जो सेकंड है वो सब बी के हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेंगे सबसे पहले ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको लिख लेंगे जो ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बिलोंग्स कर रहा है किन से? ए या ए सेट में संबंधित है। चाहे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो थोड़ा इस तरह लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब हमें पता है यहाँ पर ए कोमा ए कोमा बी कोमा बी, हमने सब के सब लिख लिए। ये किससे कनेक्टेड हैं, किससे संबंधित हैं? सेट ए से। इसी तरह से एक्स कोमा वाई कोमा एक्स कोमा वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट बी से। अगर हमें इसका, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो है रिपीटेशन नहीं होती है, सिंपली बात है। अगर उसे आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, ये ऑलरेडी तो इससे संबंधित हैं, लेकिन जब हम ए के ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो ए के ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे? ये रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक ही बार आएगा, बी रिपीट हो रहा है 2 बार तो नहीं, 2 बार नहीं आएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर इसके लिखने के लिए हमें फाइंड ए एंड बी, तो ए एंड सेट एंड बी के जो बी फॉर्म होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। सिंपली अगर आप समझे तो ऑर्डर्ड पेयर के अनुसार आप डायरेक्ट भी इसे लिख देते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं पॉसिबिलिटी सिंपली समझने के लिए। आप डायरेक्टली लिख दीजिए ऑर्डर्ड पेयर को। हम ए के ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे हमारे पास? ए इज इक्वल टू आएंगे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो इतने भी सेट होते हैं हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? तो रिपीटेशन नहीं होगी, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे ए कोमा बी। ये आपके ए सेट के हो गए। इसी प्रकार से बी सेट के कन्फर्म करना है ऑर्डर्ड पेयर में, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है एक्स, यहाँ पर ये वाई रिपीट हो रहा है, तो इनको रिपीट नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स कोमा वाई। तो यही आपके होंगे सब ए एंड बी, ये आंसर। ये एक तो इसका एक तरह से ये आंसर आ गया। तो ये सिंपली है, इस तरह से भी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। और सेकेंडली अगर आप लिखना चाहें तो सेकेंडली मैं तरीका और बता देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो ये ए ए बी जो है बिलोंग्स टू सेट ए, और
एक्स कोमा वाई कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट बी। तो इस तरह से आप अगर देखें तो इसके अंदर सेट ए के अंदर कितने आ रहे हैं ये एलिमेंट, 1 2 3 4, और एक्स वाई करके कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर भी 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है ना, जिससे हम निकालते हैं पॉसिबिलिटी बनती है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, हम इनको ही सुने, जो जोड़े में है उनको ही समझते हैं इसके एलिमेंट। तो इसको 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 4। तो 4 कैसे प्राप्त हो सकता है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में कितने हो और नंबर ऑफ सेट बी में कितने हो, या तो 2 गुणा 2 हो, नंबर ऑफ सेट में भी ए 2 एलिमेंट हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में भी 2 एलिमेंट हो, तो इससे ही प्राप्त हो सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि इसको अगर हमें अचीव करना है तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो सेकंड वन एंड करके सेकंड वन जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 4 × 1, तो ये बनती है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे इससे कौन से अचीव हो रहे हैं एलिमेंट्स, तो सबसे बात देखी जाए तो इसमें ए है 2 टाइम्स है, तो ए जो है ये तो हम रिपीट नहीं करते हैं, इसमें जो ए कोमा बी जो है वो बिलोंग्स टू ए है, लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू करके हम ए इज इक्वल टू ए कोमा बी भी लिख सकते हैं और करली ब्रैकेट में। इसी प्रकार से एक्स कोमा वाई ले लेते हैं इनमें से, क्योंकि जो कॉमन है उनको छोड़ देते हैं, तो ये बिलोंग्स टू बी है, सेट बी। तो सेट बी के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास सेट बी में आ रहा है यहाँ पे, तो इसी तरह से इसको तो हमने सेट बी लिख लिया। फिर आगे बढ़ने पर इसको आगे बढ़ने पर हम किस रूप में लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं, बी सेट के जो अवयव हैं वो एक्स कोमा वाई, तो यही होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कंसेप्ट था, यह पॉसिबिलिटी है 4 × 4 की, ये नहीं होती लागू, ये नहीं है। तो इस तरह से भी हमारा इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, सेट्स की वैल्यू अगर पूछी जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।